गजा में चल रही जंग के बीच इजराइल पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। यरूशलेम से सटे इस्ताओल और लत्रून इलाके के जंगलों में भीषण आग भड़क गई और ऐसी आग जिसमें 6170 एकड़ का जंगल और खेती की जमीन जलकर के खाक हो गए। पीएम नेतन्याहू ने देश भर में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, विदेशी मदद की गुहार लगाई है। इजराइल का दावा है कि आग पूरी तरह से उन्होंने काबू पा लिया है आग पर, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल के जंगलों में लगी आग से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। एक तरफ जंगल की आग से इजराइल परेशान है तो दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल के मौजूदा हालात के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। कुदरत के कहर से इजराइल का शहर यरूशलेम जल रहा था और तभी मिसाइलें आ गिरी। एक देश पर एक ही वक्त में दो हमले, एक कुदरत का दूसरा इंसान का, और दोनों की मार से वो अभी तक उबर नहीं पाया है। इजराइल में 30 अप्रैल को सबसे पहले आग लगने की खबर सामने आई। इस आग से सबसे ज्यादा प्रभावित यरूशलेम के पश्चिमी इलाके हुए। आसपास के जंगलों में आग का भीषण रूप देखने को मिला। घटना में 45 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से 20 से ज्यादा तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ही हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि घटना में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इस आग की वजह से हजारों पेड़ जलकर के खाक हो गए, जिसमें बड़ी संख्या में जैतून के पेड़ हैं। इसके अलावा खेती वाली जमीन भी जलकर के खाक हो गई, जिससे मौसमी फसलें और अनाज भी नष्ट हो गया। फसलों के जलने से वे लोग जो अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर थे, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह से कैनेडा पार्क नाम का जो इलाका है, वहां का 70% इलाका जल करके खाक हो गया। इजराइल के शीर्ष अधिकारियों ने इस आग को देश की अब तक की सबसे खतरनाक आग बताया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जंगल राख हो गए हैं। जहां कभी पूरा हरा भरा जंगल दिखता था, वहां काली और सफेद राख दिख रही है। इस आग से इजराइल की बायोडाइवर्सिटी को भी खासा नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जंगल में हाइकिंग करने गए लोगों ने अनजाने में आग लगाई होगी। कई जगहों पर जानबूझकर भी आग लगाने के कारणों की जानकारी मिली है सरकार को। इस मामले में जांच एजेंसियों ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। जैसे ही इजराइल आग की तबाही से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। यमन के हूती प्रवक्ता याह्या कासिम सारी का दावा है कि उन्होंने इजराइल में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से मिलिट्री ऑपरेशन किया है। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन में इजराइल के कई शहरों को टारगेट किया गया। हूती विद्रोहियों ने इसे एक धार्मिक और मानवीय लड़ाई बताया है। याह्या का कहना है कि हम फिलिस्तीनी भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। गजा की घेराबंदी खत्म करो, नहीं तो हम और हमला करेंगे। इजराइल में डर का माहौल है। इस हमले के बाद नागरिकों को दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। यही नहीं, 3 में से 1 मिसाइल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरी है। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। एक ही वक्त में 2 तबाहियां, जंगल की आग और मिसाइल की मार। इजराइल में यह सिर्फ कुदरत की चेतावनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और धार्मिक जंग का नया चेहरा भी है। आपकी क्या राय है? क्या हूती विद्रोही इजराइल के खिलाफ अपने हमलों को और तेज करने वाले हैं? क्या ये मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध का रूप ले सकता है? इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।